प्यारे बच्चों, मैं मीनाक्षी असिस्टेंट प्रोफेसर गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आदर्शवाद, आइडलिज्म। यहाँ पर्टिकुलर दो वर्ड्स यूज हुए हैं, फर्स्ट आइडिया एंड सेकंड इज्म। इज्म मतलब होता है विचारधारा और आइडिया का मतलब क्या है, विचार और मान्यताओं की एक समेकित विचारधारा। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार ये जो सृष्टि है और इस संसार की सारी वस्तुएं हैं, उन सब के पीछे हमारी कॉन्शियसनेस है। हम कह सकते हैं आदर्शवाद आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है या एक आध्यात्मिक विचारधारा से जुड़ा हुआ पहलू है। या हम बहुत सरल शब्दावली में कह सकते हैं आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा जो आदर्शों पर आधारित है। आदर्श क्या है? नैतिक नियम। नैतिक नियम क्या है? वो मूल्य जिन्हें समाज स्वीकारता है। खास तौर पर जब हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ा हुआ देश है। तो ऐसी विचारधाराएं जो हमारे जीवन को सार्थक बनाए या हमारे जीवन में पवित्रता पर फोकस करती हूँ। आध्यात्मिक संसार में जब मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्ति, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन को पवित्र और सात्विक बनाना पड़ता है। पवित्र और सात्विक बनाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को संग्रहित करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, अपने मन को वश में रखना होता है। आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आदर्शवादी विचारधारा है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं। उसके सिद्धांत है कि ये आध्यात्मिकता में विश्वास रखता है। दूसरा, आदर्शवाद का मनुष्य में विश्वास है और उनका मानना है कि मनुष्य ही वह शक्ति है जो चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है और बुद्धि के विशेष गुणों से परिपूर्ण है और मनुष्य से प्राप्त किया गया ज्ञान ही सर्वोच्च है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दर्शन में आदर्शवाद। जब हम दर्शन में आदर्शवाद की बात करते हैं तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा यहाँ इंग्लिश वर्जन जो अगर हम देखें तो मेटाफिजिक्स, इसका मतलब क्या है, ऐसी चीजें जो फिजिक्स, मेटा मतलब दूर और फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, तो ऐसी चीजें जिनका साइंटिफिकल आंसर नहीं है, जैसे आत्मा क्या है या मनुष्य का मृत्यु के पश्चात क्या होता है या मनुष्य के वास्तविक लक्ष्य क्या है, तो इन सभी का आंसर मेटाफिजिक्स में मिलता है। जब हम पर्टिकुलर आदर्शवाद की बात करते हैं तो इनके अकॉर्डिंग ये पूरा संसार जो है ये आध्यात्मिकता पर आधारित है और इस संसार में विचारों की एक व्यवस्था ही संसार के वास्तविक स्वरूप को समझाने में मददगार है। पार्ट है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या है, यहाँ पे ज्ञान को प्राप्त करने के साधन या स्रोत। जब हम आदर्शवाद में ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक विचारधारा पर आधारित है, तो आध्यात्मिक विचारधारा में एकाग्रता का यानी कि मन को शांत करने से की विधियों से संबंधित है। अर्थात आदर्शवादी विचारधारा ज्ञान और सत्य की खोज विवेकपूर्ण विधि से करने की बात करते हैं। नेक्स्ट है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा का मतलब यहाँ पर क्या है कि मूल्य क्या है। वास्तव में हमारे यहाँ पे आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और वो आध्यात्मिक मूल्य क्या है? सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अर्थात इस संसार में रहकर इस संसार की वास्तविकता को जानना ही सत्य है और उस कल्याणकारी स्वरूप को जानना और अपनी आत्मा में उसे समाहित करना ही शिवम और सुंदरम है। उस स्वरूप को समझना और उस वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करना ही सत्यम शिवम सुंदरम कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य। जो आदर्शवादी दार्शनिक हैं उनके अनुसार जीवन का जो लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? इसके लिए मनुष्य को 4 चरणों में सफलता हासिल करनी पड़ती है। पहले प्राकृतिक स्वभाव का विकास करना होता है जिसके अंतर्गत मनुष्य का शारीरिक विकास आता है। दूसरी अवस्था में उसे सामाजिक स्वभाव का विकास करना होता है जिसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और नागरिकता का विकास आता है। और जब हम तीसरे चरण की बात करते हैं तो मानसिक विकास उसे करना होता है जिसके अंतर्गत मानसिक, बौद्धिक और विवेक शक्ति का विकास करना होता है। और जब हम अंतिम चरण की बात करते हैं आध्यात्मिकता की, तो इसके अंतर्गत आध्यात्मिक चेतना से संबंधित विकास आता है। और आदर्शवादी इन्हीं सबको शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आदर्शवाद और पाठ्यक्रम।
जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम उद्देश्यों पर ही आधारित होता है। चूंकि आदर्शवादी विचारधारा आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ी हुई है, तो इनके जो पाठ्यक्रम में विषय हैं उनमें मूल रूप से धर्म, दर्शन, मानव शास्त्र, नैतिकता और आध्यात्मिक वातावरण की शिक्षा देना, ये अपने पाठ्यक्रम में उन्हें समाहित करना आवश्यक समझते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा आदर्शवाद और अनुशासन। अनुशासन को शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन ये बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। इनका कहना है कि शिक्षा आदर्श केंद्रित होती है और आदर्श केंद्रित शिक्षा के लिए शिक्षक को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ज़्यादा अगर स्वतंत्रता हम बच्चे को दे देते हैं तो वो अनुभव के कारण मतलब वो अनुभवहीन होता है, तो वो उसका उपयोग पॉजिटिव करने की बजाय नेगेटिव कर सकता है। तो आदर्शवाद का नारा तो है अनुशासन, कड़ा अनुशासन। नेक्स्ट कंसेप्ट है आदर्शवाद और शिक्षक। आध्यात्मिक विचारधारा या मोक्ष प्राप्ति, ये सभी चीजें कठिन और चिंतन का ही परिणाम हो सकता है। तो आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार अध्यापक छात्रों की व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को जानने वाला होना चाहिए। उसे अपनी जो अध्यापन कला है उसका पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि अध्यापक एक अच्छा दार्शनिक हो, एक अच्छा मित्र हो और एक अच्छा पथ प्रदर्शक होना चाहिए। अगर हम सारांश रूप में आदर्शवादी विचारधारा को देखें तो इनके अकॉर्डिंग शिक्षा एक पवित्र कार्य है और जो बच्चा है उसका व्यक्तित्व तभी महान बन सकता है जब शिक्षा में उन सभी बातों को ध्यान में रखा गया हो जो उसके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हैं। हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद ने आत्मानुभूति जैसा शिक्षा का उद्देश्य देकर, अनेकता में एकता की अंतर्दृष्टि देकर और सत्यम और शिवम सुंदरम की दूरदृष्टि देकर शिक्षा पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।